अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी कंसेप्ट। आवर टुडेज टॉपिक इज़ एमिग्रेट, इमिग्रेट एंड माइग्रेट। इन तीनों में फ़र्क क्या है, मैं इजी व्यू के ज़रिए, इजी एग्जांपल्स के ज़रिए इंशाल्लाह आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो हम स्टार्ट करते हैं एमिग्रेट से। EMIGRATE। एमिग्रेट क्या होता है? अगर सिंपल कंसेप्ट लें तो एमिग्रेट से मुराद होता है किसी दूसरे देश में जाकर बस जाना। ये जो सामने आपकी एग्जांपल्स आ रही हैं, टू लीव योर ओन कंट्री एंड गो एंड लिव इन अनदर कंट्री परमानेंटली, टू लीव वन लोकेशन सच एज वंस नेटिव कंट्री टू लिव इन अनदर। पहले में ये बात की जा रही है कि भी आप अपना कंट्री छोड़ रहे हैं किसी दूसरे कंट्री के लिए या किसी दूसरे कंट्री में परमानेंटली शिफ्ट होने के लिए। और सेकंड है टू लिव वन लोकेशन सच एज वंस नेटिव कंट्री, जहाँ पर आपकी बर्थ थी, जहाँ आपने अपनी ज़िंदगी गुजारी, उसको आप छोड़ रहे हैं किसी दूसरे कंट्री में शिफ्ट होने के लिए। नेटिव कंट्री बेसिकली होता है बर्थ प्लेस वाला कंट्री, जहाँ पर आपकी बर्थ हुई है। थर्ड एग्जांपल है जी, इफ़ द सेंटेंस इज़ लुकिंग एट द पॉइंट ऑफ डिपार्चर और लिविंग यूज़ इमिग्रेट। आप डिपार्चर की बात करेंगे तो आपने एमिग्रेट वर्ड यूज़ करना है, जबकि अराइवल की बात करेंगे तो आपने इमिग्रेट वर्ड यूज़ करना है, IMMIGRATE, इमिग्रेट। तो लास्ट पे है इसके, यू आर एग्जिटिंग योर करंट लोकेशन या होमलैंड। तो आपने इसको इजी याद करना है, तो एमिग्रेट का ई और एग्ज़िट का ई, ये दोनों को कंपैरिजन कर लें। ई से मुराद एग्ज़िट करना, ई से मुराद इमिग्रेट। यू आर एग्जिटिंग योर करंट होमलैंड। अब हम देखते हैं इमिग्रेट की तरफ। IMMIGRATE, टू इंटर एंड सेटल इन अ फॉरेन कंट्री। आई इमिग्रेट का आई जो है, इससे मुराद होता है कम इन साइड की तरफ, जो मतलब आ रहा है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे इमिग्रेट वर्ड। तो टू इंटर एंड सेटल इन अ फॉरेन कंट्री, टू मूव इन टू अ नॉन नेटिव कंट्री टू लिव, जहाँ पर आपकी बर्थ नहीं है वहाँ पर नेटिव था, यहाँ पर नॉन नेटिव आ गया है। जहाँ आपकी बर्थ नहीं है वहाँ पर आप जा रहे हैं, वहाँ पर आप इन हो रहे हैं, इससे मुराद है इमिग्रेट। तो इसकी थर्ड एग्जांपल है, इफ़ द सेंटेंस इज़ लुकिंग एट द पॉइंट ऑफ अराइवल। वहाँ पर था डिपार्चर, यहाँ पर है अराइवल, तो आपने यूज़ करना है इमिग्रेट। तो यू आर कमिंग इन अ कंट्री टू लिव परमानेंटली, आप किसी कंट्री में आ रहे हैं परमानेंटली तौर पर, तो इमिग्रेट का वर्ड यूज़ करेंगे। जब आप किसी कंट्री से जाने की बात करेंगे परमानेंटली, तो आपने एमिग्रेट का वर्ड यूज़ करना है। इनकी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा फ़र्क है, वो भी उनके लिए जो उनसे प्रॉपर इंग्लिश बोलते हैं। हम लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। इमिग्रेट ही हम पढ़ लें तो भी कोई इशू नहीं है। तो ई से एमी और आई से इमिग्रेट, ठीक है। उम्मीद है कि इन दोनों का फ़र्क तो वाज़े पता लग गया आप लोगों को, एमिग्रेट और इमिग्रेट में। बस एक कंसेप्ट आप लोगों ने अपने जहन से नहीं निकालना कि इमिग्रेट हो या एमिग्रेट, इन दोनों में स्टेट टू स्टेट मूविंग होगी। एक स्टेट में रहते हुए उसी स्टेट के किसी डिस्ट्रिक्ट में या किसी और एरिया में या टेरिटरी में आप अगर मूव करेंगे तो वो इमिग्रेशन या इमिग्रेशन नहीं होगा। अब हम बात करते हैं माइग्रेट की। तो माइग्रेट में एक्चुअल प्रोसेस ऑफ मूविंग है, जिसमें ग्रुप की शक्ल में लोग ट्रांसफ़र होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन ये एक स्टेट में ही होती है। जैसा कि हमने इमिग्रेट पढ़ा या एमिग्रेट पढ़ा, उसमें ऐसा था कि भी हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री में परमानेंटली तौर पर शिफ्ट हो रहे हैं, परमानेंटली तौर पर रहने जा रहे हैं, जबकि माइग्रेशन में ऐसा नहीं होता। इसमें लिखा टू मूव लाइक बर्ड्स इन विंटर, जैसा कि मौसम बदलता है तो बर्ड्स एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह रहने चले जाते हैं। ऑल अबाउट द मूविंग, थर्ड एग्जांपल इसमें है ऑल अबाउट द मूविंग। लास्ट पर लिखा हुआ है द मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, समटाइम्स अ पर्सन और ग्रुप विल माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यहाँ पर प्लेस की बात आ रही है, यहाँ पर स्टेट की बात आपने नहीं डिस्कस करनी। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैंने लास्ट में एक एग्जांपल दी है ताकि सारा ओवरव्यू हो जाए इमिग्रेट और माइग्रेट में फ़र्क। इमिग्रेट के ई के ऊपर फोकस रखना है आपने। एग्ज़िट परमानेंटली, आप कोई मुल्क छोड़ रहे हैं परमानेंटली तौर पर, तो आपने इमिग्रेशन का वर्ड यूज़ करना है, इमिग्रेशन ई वाला।
और जब कोई शख्स परमानेंटली तौर पर किसी कंट्री में आ रहा है तो आपने आई वाला इमिग्रेशन यूज़ करना है, IMMIGRATION, कम इन परमानेंटली। जब कोई शख्स टेम्परेरी या परमानेंटली मूव करेगा उसके लिए हमने यूज़ करना है माइग्रेशन या माइग्रेट। थैंक यू फॉर वाचिंग।